ईश्वर धाम के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने वाल्मीकि मंदिर, शिव मंदिर और श्री हरि मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। राहुल गांधी ने महंत अच्युतानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी ने माऊजी महाराज द्वारा रचित साम सागर ग्रंथ के दर्शन किए। खुद महंत अच्युतानंदन महाराज ने राहुल को चौपड़े के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान राहुल गांधी को संत माऊजी महाराज की भविष्यवाणी से रूबरू करवाया गया और नवंबर में राधा कृष्ण मंदिर के प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण भी दिया गया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जब बाणेश्वर धाम पहुंचे, वहां वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ हर जगह मौजूद रहे। श्री हरि मंदिर में भी पूजा करने पहुंचे और अच्युतानंद महाराज से मुलाकात की, बातचीत की। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। राहुल गांधी ने बाणेश्वर धाम के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद 132 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने पुल के बारे में राहुल को जानकारी दी। आपको बता दें कि बाणेश्वर धाम आदिवासियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर बसा है और मानसून के सीजन में यह धाम टापू में तब्दील हो जाता है। अब इस पुल के बन जाने से धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इस पुल को बनाने की घोषणा की थी। इस पुल को बनाने में करीब 132 करोड़ का खर्चा आएगा और इसका काम 2 साल में पूरा होने की बात कही जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से इन तस्वीरों को भी जरा देख लीजिए। आदिवासी रंग में राहुल गांधी रंगे नजर आए, फिर चाहे जैकेट हो या फिर उनके अस्त्र शस्त्र हो। राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर दिग्गज नजर आए और मंदिरों में दर्शन और पुल के शिलान्यास के बाद एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। इस जनसभा में राहुल गांधी का आदिवासियों की तरफ से कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। सभा के मंच पर राहुल गांधी को बाणेश्वर धाम की तस्वीर भेंट की गई तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश घोगरा ने आदिवासी प्रतीक चिन्ह तीर कमान भी उन्हें भेंट किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार, आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा तो प्रदेश की गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है। इस बीच मुझे खुशी है कि राजस्थान की गहलोत सरकार गरीबों और आदिवासियों के लिए काम कर रही है। राहुल ने यह भी कहा कि पूरे देश में राजस्थान स्वास्थ्य के मामले में अव्वल है। प्रदेश में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। यहां पढ़े लिखे बच्चे देश और देश से बाहर भी रोजगार के लिए जा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गहलोत जी को बधाई, आपकी सरकार गरीब के लिए काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वागड़ से गांधी परिवार से खास रिश्ता रहा है। सोनिया गांधी को टीएसपी क्षेत्र की चिंता है। वो मुझे टीएसपी क्षेत्र के विकास को लेकर पत्र भी लिखती हैं। सभा को प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी संबोधित किया। आने वाले समय में जब आपका मेला होगा तो मैं भी यहां आपके साथ आकर दर्शन करूंगा। मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है तो मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मेले में क्या होता है और दर्शन करना चाहता हूं। यहां हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। हर साल लाखों आदिवासी भाई और बहन यहां दर्शन करने आते हैं और मुझे बताया गया है कि बारिश के समय उनको बहुत कष्ट होता है, मुश्किल होती है। इसीलिए हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है, सबकी इज्जत करनी है, सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है। यह कांग्रेस पार्टी कहती है। और दूसरी तरफ
बीजेपी जो बांटने का काम करती है, कुचलने दबाने का काम करती है, और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको दबाने और मिटाने के काम करती है। यह लड़ाई हिंदुस्तान में आज चल रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं। हम कमजोर लोगों की मदद करते हैं, वो सबसे बड़े चुने हुए उद्योगपतियों की मदद करते हैं। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान सब प्रदेशों से आगे है। यहां पे 10 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में चले जाइए और वहां पूछिए, किसी भी प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा गरीबों को नहीं दिया जाता है। मैं अशोक गहलोत जी को, हमारे मंत्रियों को, सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आप गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो। बीजेपी की सरकार ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर आक्रमण किया है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है नष्ट हो गई। और जो पहले यूपीए ने काम किया, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को मजबूत करने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। और आज हालत यह है कि देश में युवा रोजगार नहीं पा सकता है। बीजेपी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक अमीरों का, 2-3 बड़े उद्योगपतियों का, और दूसरा गरीब जनता का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, कमजोरों का। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। एक हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। जो फैसले हमने किए हैं, 4 बजट पेश हो चुके हैं। इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं क्या क्या गिनाऊं आपको, बहुत लंबी फहरिस्त है। चाहे वो हेल्थ की स्कीम बताइए, अभी आपको अध्यक्ष जी ने 10 लाख का खर्चा हर परिवार का, आपका भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा, पूरा इलाज आपका निःशुल्क होगा, सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट के अधिकांश अस्पताल के अंदर। हम हर जगह देख रहे हैं किस प्रकार राहत पहुंचाएं। 1000 रुपये किसान को देने का मतलब है करीब 5.5 लाख लोगों का, उसमें अधिकांश आप लोग होंगे, उनके अब बिजली का बिल 0 आ रहा है। इसलिए संभव होगा कि 1000 प्रति माह का बिल जिसका आएगा वो माफ कर दिया जाएगा। बिजली कनेक्शन जितने बाकी हैं 8-10 साल के पेंडिंग है, तमाम कनेक्शन को 2 साल में देने का हमने घोषणा कर दी। जब मैं आता हूँ इस एरिया में, जब कभी, तो हमेशा राजीव गांधी जी की याद आती है। उनके साथ ही मैं आया था यहाँ पर डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर हरदीप जोशी के सिंचाई योजना का शुभारंभ उन्होंने किया। राजीव राहुल जी आए थे, सोनिया गांधी जी आई थी। तो ये आपका रिश्ता जो है गांधी परिवार से, वो पूरा देश जानता है। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो देश का पहला प्रधानमंत्री वो थे जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही दौरे किए। पहले कहाँ? पूरे देश के आदिवासियों के अंदर, चाहे उड़ीसा के हो, मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो,
क्या आप सोच सकते हो कि आपके हाथ में क्या लगाव है, वो आप समझ सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सोनिया गांधी जी मुझे पत्र लिखती है कि आप जो है जो क्षेत्र टीएसपी का है उन बहनों के लिए 6,000 रुपये देते हो आप प्रथम प्रसव में, दूसरा बच्चा पैदा हो तब भी आप 6,000 रुपये दीजिए। मैंने 2 साल पहले घोषणा करी थी, इस बार हमने पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए लागू कर दिया उसको। तो हमारी सरकार जब से आई है, पानी की योजना बन रही है, आपके सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं हमने अनाउंस की है आपके यहाँ पर। क्या बड़े से पुल बन रहा है अभी, जैसे मैंने बताया आपको, अब कैनाल बन रही है बांसवाड़ा के अंदर, पीपल कूट के अंदर 2,000 करोड़ की लागत से कैनाल बन रही है। आप सोच सकते हैं कि चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, लड़कियों को कॉलेज खोलने में हम लोग जहाँ 500 लड़की मिलती स्कूल में, उसको कॉलेज बनाने की घोषणा हमने कर दी। तो इसलिए जितना कहें तो कम है। वो नदी का कानून बनाया गया, यूपी गवर्नमेंट बनाया था, आपको मालूम है, वो लागू हुआ आपके यहाँ। अभी भी शिकायत आती है, उनको अब दूर करते रहते हैं। इस प्रकार से जो काम हाथ में लिया वो सब कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी हमारे मेन एजेंडा के अंदर है। आज 12 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है, बुजुर्गों को, अपंगों को, निसज्जनों को, विधवाओं को, एकल नारी को वो अलग मिल रही है। पूरे बड़े धाम के चौमुखी विकास के लिए मैंने आदेश दे दिए हैं। जहाँ सड़कें चौड़ी हो, घाट बने, जो लोग आते हैं अस्थि कलश विसर्जन करने के लिए, नहाने के लिए, उनके लिए घाट बने, दुकानें पक्की बने। इस प्रकार का मास्टर प्लान बना के हम लोग चाहेंगे बड़े धाम का विकास हो। ये काम हाथ में लिया गया है कि आने वाले वक्त के अंदर जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, आप सबसे पूछ करके जो भी आप बताएंगे आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, पॉपुलर डिमांड क्या है, उसको पूरा करने में हम कमी नहीं रखेंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आप सबको मालूम है कि देश में तनाव का, हिंसा का माहौल है, जगह जगह दंगे करवाए जा रहे हैं। दंगे करवाने वाले कौन लोग हैं? दंगे से फायदा किसको मिलता है, किस पार्टी को मिलता है? आप समझ जाइएगा, जिस पार्टी को मिलता है दंगे करवाने से फायदा, उन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से अशांति का माहौल, दंगों का माहौल कर रहे हैं, वो सबके सामने है। हम कामयाब हों देशवासियों को समझाने के लिए कि रास्ता जो आज वर्तमान में है हिंसा का है, दंगों का है, अशांति का है, वो देश का कभी उन्नति नहीं कर सकता। देश उन्नति तब करेगा तब देश एक रहे, अखंड रहे, शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हो। ये हमें सिखाया है। कल शिविर में जो फैसले हुए हैं उन फैसलों के आधार पर आने वाले वक्त में आप देखेंगे किस प्रकार हम आपके साथ में सुख और दुख में साथ खड़े मिलेंगे। विकास हमारा मेन मुद्दा होगा। विकास को लेके हम आगे बढ़ेंगे। इनकी परवाह नहीं करेंगे जो ये अफवाह फैलाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस नेताओं को। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई की विजय होती है। सच्चाई सोनिया गांधी के साथ में है, राहुल गांधी के साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। हमारे सिद्धांत, हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम देश हित के हैं।